दूसरी तरफ कृति ने जैसी आंखें खोली, देखा उसने कुणाल के कंधे पर सर रखा हुआ है और कुणाल चुपचाप मुस्कुराते हुए से देखे जा रहा है। सॉरी, वो, कृति ने घबराते हुए कहा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरा कंधा हायर क्यों नहीं कर लेती हमेशा के लिए? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो कृति चौंक कर उसे देखने लगी। ओह शिट, क्या बोल रहा हूं मैं? कुणाल बड़बड़ाया और फिर बात संभालते हुए बोला, आई मीन, जब देखो मेरे ऊपर ही सो जाती हो। तुम्हारे रेंट से अच्छी खासी इनकम हो जाएगी मेरी। मैं जानबूझकर नहीं सोई थी, ओके? कृति ने गुस्से में कहा तो कुणाल हंसते हुए बोला, हाँ तो मैं कब कह रहा हूं कि जानबूझकर सोई थी? मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि आगे से जब भी मेरा कंधा चाहिए हो, किराया भर देना। कृति मुंह बनाकर वहां से चली गई और कुणाल मन ही मन सोचने लगा, शायद अब बहुत दिन तक मैं तुमसे ये बात नहीं छुपा पाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई रियली लव यू कृति। अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है। आदित्य अभी भी सोया हुआ था और आरोही अभी भी उसके पास बैठकर उसे निहार रही थी। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद आरोही ने मुस्कुराते हुए आदित्य के माथे को चूमा और फिर उसका सर तकिए पर रखकर कमरे से बाहर आ गई। देव और अवंतिका कमरे के बाहर ही खड़े थे। वो दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। आरोही ने उन्हें ले जाकर बाहर हॉल में पड़े सोफे पर बैठाया और खुद नीचे बैठकर उन दोनों का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उन दोनों की आंखों से अब आंसू बहने लगे। मैं जानती हूँ आप लोग आदित्य को फिर से ऐसे देखकर बहुत परेशान हैं, पर आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी। अगर आप लोग ही परेशान हो जाएंगे तो फिर आदि को कैसे संभालेंगे? आरोही ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा तो अवंतिका रोते हुए बोली, सब मेरी गलती है। मैं उसके कमरे से वो तस्वीरें निकालना भूल गई। गलती किसी की भी नहीं आंटी, बस हालात की है। और वैसे भी उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। हमें उसे इन सब से निकालने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। आरोही ने उन दोनों को समझाया तो देव अपने आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ बेटा, तू सही कह रही है। अब से हम सब इस बात का ख्याल रखेंगे। इसी बीच कुणाल और कृति भी वहां गए और कुणाल भी उन दोनों को समझाते हुए बोला, आप दोनों बिल्कुल परेशान मत होइए। हम सब मिलकर उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। उसकी जिंदगी में इतनी नई यादें भर देंगे कि उसकी जिंदगी में किसी भी पुरानी याद के लिए कोई जगह नहीं होगी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। अवंतिका ने रोते हुए कहा तो कुणाल उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आप बस स्माइल करिए आंटी। आप भी तो मेरी माँ जैसी हो और आदि, वो तो मेरे भाई से भी बढ़कर है। अब अपने बेटे का क्या शुक्रिया अदा करना? कुणाल की बातों से कृति बहुत प्रभावित हुई। उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। कुणाल सही कह रहा है आंटी, अपने ही बच्चों का कैसा शुक्रिया अदा करना? बस आप स्माइल करती रहो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आदित्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस हमें उसे थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा सपोर्ट देना होगा। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा तो अवंतिका उन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। तुम दोनों का विश्वास देखकर अब मुझे भी लग रहा है कि आदि जल्दी ठीक हो जाएगा। आरोही, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हम रात से यहीं पर है। कुणाल ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, हाँ अब हम चलते हैं आंटी। इतना कहकर आरोही और कुणाल सबसे विदा लेकर वहां से चल दिए और कार में आकर बैठ गए। तू मुझसे अब तक नाराज है? आरोही ने कुणाल की तरफ देखकर कहा तो कुणाल बुझी हुई आवाज में बोला, नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा तुझसे? झूठ मत बोल, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। आरोही ने कहा तो कुणाल ने सिर्फ कर दिया। चल अच्छा सॉरी, मुझे उस दिन तुझ पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आरोही नजरें चुराते हुए कहने लगी तो कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, सिर्फ सॉरी? तो और क्या करूं? आरोही ने आंखें दिखाते हुए पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये बता दे, तू आदि से प्यार करती है या नहीं? कुणाल ने मुस्कुराते हुए पूछा तो आरोही झल्ला कर बोली, तू फिर से शुरू हो गया? देख, अगर तू अभी भी नहीं बताएगी तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगा। कुणाल ने मुंह बनाकर कहा तो आरोही नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा दोस्त है। अच्छा, फ्रेंड तो मैं भी हूं, और वो भी चाइल्डहुड फ्रेंड। तूने मुझे तो कभी भागकर ऐसे पागलों की तरह हग नहीं किया? कुणाल ने मजे लेते हुए पूछा तो आरोही ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, तू कभी ऐसे पागल भी तो नहीं हुआ ना? तू कभी ऐसी हरकतें करके दिखा, फिर देख मैं तुझे बिल्कुल ऐसे ही हक करूंगी। आरोही, आई एम सीरियस। कुणाल ने आंखें दिखाते हुए कहा तो आरोही हंसते हुए बोली, मैं भी तो सीरियस ही हूं। क्या बात है, तुझे इतना खुश होकर सीरियस होते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं। कुणाल ने भुएं चढ़ाकर कहा,
हाँ, मैं ऐसी सीरियस होती हूँ आजकल। अब तू अपनी बकवास बंद कर और थोड़ी जल्दी चल, आरोही ने मुंह बनाकर कहा। तो कुणाल मन ही मन सोचने लगा, बेटा तू कितना भी छुपा ले, पर मैं जान गया हूं कि तुझे आदि से प्यार हो गया है। वैसे तुझे क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए आदि के लिए? उसने गंभीर होकर कहा। तो आरोही कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है कि कुछ दिन तक हमें उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए और उसकी सारी पुरानी यादें मिटाकर वहां कुछ नई यादों के लिए जगह बनानी चाहिए। हाँ, सही कह रही है तू। फिर हम आज से शुरू करते हैं। हॉस्पिटल का काम खत्म करके हम सीधे उसके पास ही चलते हैं। मैं कृति को भी बोल देता हूँ, कुणाल ने कहा। और फिर शाम होते ही कुणाल, आरोही और कृति आदित्य के घर पहुंच गए। आदित्य चुपचाप गार्डन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और चेहरे पर वही पहले जैसी उदासी। उसे ऐसे देखकर उन तीनों को बहुत बुरा लगने लगा। ये तो फिर से पहले जैसा हो गया, कृति ने उदासी भरे स्वर में कहा। तो कुणाल उसे हिम्मत देते हुए बोला, अरे तो क्या हुआ, हम है ना, हम किस मर्ज की दवा है। चलो गाइस, रेडी हो जाओ, हमें इस देवदास को फिर से ट्रैक पर लाना है। तुम दोनों को तो पता है ना कि तुम दोनों को क्या करना है। कृति और आरोही कुणाल की तरफ हैरानी से देखने लगी। तो कुणाल गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं ही बताता हूं क्या करना है। कुणाल ने जल्दी से उन दोनों को पूरा प्लान समझा दिया। फिर वो तीनों मुस्कुराते हुए आदित्य के पास पहुंच गए। क्या बात है भाई, हम कुछ देर के लिए दूर क्या हुए, तूने तो बवाल ही कर दिया, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उन तीनों को वहां देखकर आदित्य चौंक कर बोला, अरे तुम सब यहाँ? हाँ भाई, हम जान गए हैं कि तू हमारे बिना अब रह नहीं सकता, इसीलिए अब से हम तुझे अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, कुणाल ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा। सॉरी यार, मैंने फिर से सबको हर्ट कर दिया। मुझे खुद भी नहीं पता चला कि अचानक से मुझे क्या हो गया, मैं कैसे वो सब। कहते कहते आदित्य रुक गया। तो कुणाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं भाई, हम आ गए हैं ना, अब हम ना तुझे कुछ करने देंगे और ना ही तुझे कुछ होने देंगे। आई नो, तुम सब मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे। ये कहते हुए आदित्य कुणाल के गले से लग गया और उन दोनों की आंखें थोड़ी सी नम हो गई। हिटलर, सॉरी आई मीन आरोही, तू जरा इसकी जम के क्लास ले, मैं और कृति तब तक अंदर थोड़ा काम निपटा कर आते हैं, कुणाल ने हंसते हुए कहा। तो आरोही गुस्से में कुणाल को घूरने लगी। तुझे यहाँ कौन सा काम है, आदित्य ने पूछा। तो कुणाल उसे डपटते हुए बोला, तुझे सब बताना जरूरी है कुछ काम, आंटी और अंकल से मिलना है और भी बहुत कुछ काम है, तो हिटलर से डांट खा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये कहकर कुणाल हंसते हुए अंदर चला गया और कृति भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आरोही वहीं आदित्य के पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अब कैसा फील कर रहे हो आप? ठीक हूं, और गिल्टी भी, आदित्य ने नजरें झुकाकर कहा। गिल्टी क्यों, आरोही ने पूछा। तो आदित्य बुझी हुई आवाज में बोला, तुम सब ने कितनी कोशिश की थी मुझे इन सब से बाहर लाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया था मेरे लिए, और मैंने एक झटके में तुम सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे मैंने ये सब कर दिया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है सनाया को देखते ही, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, बस वो और उसके साथ बीते हुए लम्हे ही मेरी यादों में ठहर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझ पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। उसकी यादें, उसकी बातें आज भी मुझे कंट्रोल करती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इन सब से बाहर आने की, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहते हुए आदित्य बेबस नजरों से आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही को भी अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगा था, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं भुलाई जा सकती। आप परेशान मत होइए, हम सब हैं ना आपके साथ। हम आपको इन सब से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आप हिम्मत मत हारिएगा। थैंक्स आरोही, आदित्य ने आरोही की तरफ देखकर कहा। तो आरोही बहुत हिम्मत करते हुए बोली, आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाऊंगा तो, आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा। तो आरोही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा और फिर अपना हाथ आरोही के हाथ में देकर उससे हाथ मिला लिया। तो अब आपको मुझसे सब कुछ शेयर करना होगा, लाइक अ गुड फ्रेंड, और मेरी सारी बातें भी माननी होगी, आरोही ने हिदायत देते हुए कहा। तो आदित्य हंसते हुए बोला, अरे अरे, तुम्हारी तो दोस्ती भी डॉक्टर वाली ही है। हाँ और क्या, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी और आप मुझे मना भी नहीं कर पाएंगे।
आरोही ने बड़ी मासूमियत से कहा तो आदित्य कुछ देर के लिए उसे देखता ही रह गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओके ओके बाबा, मैं सारी बात मान लूंगा तुम्हारी। हैप्पी? बहुत ज्यादा हैप्पी, आरोही ने खुश होकर कहा। वो दोनों बैठकर बातें करने लगे और थोड़ी देर में आदित्य सब कुछ भूलकर एक बार फिर से मुस्कुराने लगा। आदित्य के कमरे में कुणाल और कृति आदित्य के कमरे से सनाए से जुड़ी हर चीज को हटा रहे थे। उसके सारे दिए हुए गिफ्ट, सारी तस्वीरें, सारे पोस्टर, हर वो चीज जो आदित्य को सनाए की याद दिला सकता था, वो दोनों हर उस चीज को उसके कमरे से निकाल रहे थे। जल्दी जल्दी करो मैडम, काम बहुत है, कुणाल ने कहा तो कृति ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ कर तो रही हूँ। कृति अभी भी आदित्य को लेकर बहुत उदास थी, इसीलिए कुणाल उसका ध्यान आदित्य से भटकाने के लिए सनाया की तस्वीर हाथ में लेते हुए बोला, ओह माय गॉड, ये है क्या सनाया? हाँ, यही है वो कमीनी जिसने मेरी आदि की जिंदगी बर्बाद कर दी। कृति उस तस्वीर को गुस्से में घूरती हुए बोली। अरे फिर तो आदित्य की कोई गलती नहीं है यार। आई मीन ऐसी लड़की के लिए तो कोई भी पागल हो जाए। हाउ ब्यूटीफुल शी इज। इसके लिए तो मैं खुद भी पागल हो जाऊं। कितनी सही लड़की है यार, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। कुणाल ने सनाया की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा तो कृति उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, अच्छा आपको बड़ी पसंद आ रही है चुड़ैल? प्लीज चुड़ैल मत बोलो इसे, बहुत तकलीफ हो रही है। कितनी तो क्यूट है। कुणाल ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा तो कृति को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे गुस्से में तिलमिलाते हुए देखकर कुणाल बनते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, जो सच है वही कहा ना। हाँ हाँ, आपको क्यों गलत लगेगा? आपके साथ थोड़ी ना कुछ गलत किया है उसने। गलत तो आदि के साथ हुआ है ना। मुझे तो कहीं मिल जाए ना, मैं मुंह नोच लूं उसका। जब देखो लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती है। इसकी ना शक्ल में कुछ डिफेक्ट है, जो भी देख लेता है वही पागल हो जाता है। पहले आदि और अब ये भी। कृति गुस्से में बड़बड़ाते जा रही थी और कुणाल बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मैडम, उसे डिफेक्ट नहीं चार्म कहते हैं, जो कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास ही होता है। कुणाल ने स्टाइल से बाल झटकते हुए कहा तो चिढ़ते हुए बोली, हो रियली? चार्म की स्पेलिंग भी पता है क्या इस भूतनी को? कृति सनाए की तस्वीर को घूरते हुए फिर से बड़बड़ाने लगी और उसे देखकर कुणाल को बहुत ज्यादा हंसी आने लगी, पर फिर भी वो अपनी हंसी रोकते हुए बोला, वैसे तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना? जेलस? और मैं, और वो भी इस बंदरिया से? इन योर ड्रीम्स। कृति ने कुणाल को घूर कर कहा तो कुणाल उसे और चिढ़ाते हुए बोला, हाँ हाँ वो तो दिख रहा है, और प्लीज उसे बंदरिया मत बोलो, शी इज क्यूट। हाँ हाँ, वो तो बस आप जैसे बंदरों को ही क्यूट लग सकती है, कृति ने मुंह बनाकर कहा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मुझे बंदर कह रही हैं? कुणाल ने आंखें दिखाते हुए कहा। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप है बंदर, तभी तो आपको केवल बंदरिया ही पसंद आती है। हाँ, कृति ने मुंह बनाकर कहा तो कुणाल शेखी बगाड़ते हुए बोला, अरे जाओ जाओ, मेरे जैसा हैंडसम ना पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा। लाखों लड़कियां मरती हैं मुझ पर। हाँ तो मरेंगे ही ना, ऐसी शक्ल देखकर तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, कृति ने इस पर खिलखिलाते हुए कहा तो कुणाल गुस्से में उसे घूरता हुआ बोला, तुम बहुत बोल रही हो, और आप तो कब से चुप खड़े हैं, प्लीज कुछ बोलिए ना, कृति ने झल्लाकर कहा तो कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, मेरे पास ना तुम पर वेस्ट करने के लिए फालतू टाइम नहीं है, मुझे और भी बहुत काम है। हाँ तो मैं भी कौन सा फ्री हूँ? कृति ने मुंह बनाकर कहा और दोनों बड़बड़ाते हुए अपना काम करने लगे। कुणाल सारा बिखरा हुआ सामान उठा रहा था, तभी उसके हाथ में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा लग गया और उसके हाथ से खून निकलने लगा। उसे देखती कृति भागते हुए उसके पास आई और फिर से कुणाल को डांटना शुरू किया, पागल हैं आप, देखकर नहीं कर सकते क्या? देखिए लग गई ना आपको, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है आपका। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, सारा ध्यान तो उस सनाए पर होगा ना, जिसकी भी जिंदगी में आती है सब गड़बड़ कर देती है। उसे तो भगवान ऐसी सजा देगा ना कि जिंदगी भर रोएगी। कृति कुणाल का हाथ पकड़कर बड़बड़ाई जा रही थी और कुणाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए सोच रहा था, क्या लड़की है ये, एकदम तूफान एक्सप्रेस, पर जैसी भी है बहुत प्यारी है। अरे मैं तो फर्स्ट एड बॉक्स लाना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर कृति वहां से चली गई और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर कुणाल के हाथ में दवाई लगाने लगी। कुणाल अभी भी चुपचाप उसे देखे जा रहा था। अचानक कृति की नजर कुणाल पर पड़ी और दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। दोनों कुछ देर के लिए एक अलग ही दुनिया में खो गए और पहली बार उन दोनों को साथ में प्यार का वो पहला एहसास महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही कृति ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली।
कृति कुणाल के हाथ पर पट्टी बांधने लगी, तभी अचानक उसका हाथ गलती से कुणाल की चोट पर लग गया, जिसे कुणाल कराह उठा। आउच! ओ सॉरी सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? कृति ने घबरा कर कहा, तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, अब तक हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। कुणाल की बातें सुनकर कृति शर्मा गई और जाकर अपना काम करने लगी, पर कुणाल अभी भी वहीं बैठकर बहुत प्यार से उसे निहारता रहा।